today we are discuss petrochemical industry in India. Here myself Dr. Devendra Rao, my BE Chemical Engineering from Guru Mohandas University Bilaspur, MTech and PhD from NIT Rourkela in Chemical Engineering, and National Postdoctoral Fellowship. It is a DST program in Manitoba. This one we will discuss Indian petrochemical industry on overview. हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या हालात हैं. Then this one CPMA member profile. Here यानी केमिकल पेट्रोलियम मेंबर एसोसिएशन मेंबर प्रोफाइल कुछ है, जैसे फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसको जो हमारा क्या बनाता है पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड. फिर है एक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है. ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन लो डेंसिटी है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाती है. और एक है मध्य पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जहाँ मैंने काम किया है. यहाँ भी हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन बनती है. उसके बाद में इंडिया ड्राईपोर्ट्स लिमिटेड है, जहाँ इथीलीन एलपीजी बनता है. IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इसमें भी लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड TNT बनती है. ये हमारा पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री है. देन नेक्स्ट thing is Reliance industry. Here also low divisional high density polyethylene and PVC, PTA, PET, PSF, AFF and LA. And Supreme Petrochemical, it is also used PS and Tamil Nadu Petro Products Limited have lower abrasion division. Next, here Indian Chemical Petroleum Engineering Industry CPMA, here Haldia Petrochemicals Limited, SPL, DS, GAIL, LG का भी फिनोलेक्स का है. फिर ये कुछ सिंबल्स हैं कुछ कंपनियों का, ठीक है, ये कुछ कंपनियों का सिंबल्स है. फिर है स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, हियर आप ध्यान देने वाली बातें हैं. ये वैल्यू एडेड है, हाई वैल्यू एडिशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल. अब ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? जैसे हमारा रॉ मटेरियल आता है ऑयल एंड गैस स्टेबलाइजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, ओके, यानी कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कर सकते हो, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन. एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गया. पेट्रोलियम रिफाइनिंग से बिल्डिंग ब्लॉक में हमारा ओलिफिन्स हो गया, एरोमेटिक्स हो गया. ये एरोमेटिक्स से और ओलिफिन से हम लोग जो मेन प्रोडक्ट बनाते हैं वो केमिकल्स है, फाइबर इंटरमीडिएट्स है, पॉलीमर्स है. तो इस जो पॉलीमर्स है मेन प्रोडक्ट, इस पॉलीमर्स से पाइप बनती है, पैकेजिंग बनती है, फर्नीचर बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है. ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का है. और वही फाइबर इंटरमीडिएट से फाइबर बनते हैं, टेक्सटाइल बनते हैं. टेक्सटाइल में एग्जाम्पल दूंगा, जैसे हमारा रेन कोट हो गया, ठीक है, रेन कोट हो गया और कुछ लाइन में कपड़े हो गए. केमिकल्स में हमारा फार्मा है, पेंट्स है, फर्टिलाइजर्स है, डिटर्जेंट्स है. तो ये प्रोडक्ट को कस्टमर एंड मेन प्रोडक्ट ये है और ये बिल्डिंग ब्लॉक है. और हमारा जो रॉ मटेरियल आता है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग से आता है. तो ये वैल्यू हाई वैल्यू एडिशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर का मैंने यहाँ समराइज करके अभी भी कहीं से लिया है और इसको बनाया है. नेक्स्ट इज दिस वन वर्ल्ड केमिकल मार्केट. अब देखो मार्केट का क्या सीन है. हम लोग इंडियन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अब देखो वर्ल्ड केमिकल मार्केट में देखो इसका 44% मांग रहा है. परफॉर्मेंस केमिकल्स
परफॉर्मेंस केमिकल्स यानी फार्मास्यूटिकल केमिकल 16%, एग्रोकेमिकल्स, फिर अदर केमिकल्स। और यहाँ जहाँ देखते हैं ये लगभग 55-25% पेट्रोकेमिकल्स का डिमांड होता है वर्ल्ड में, मार्केट में। टोटल साइज 1.13 USD ओके 2002 में, और ये 5.3 ग्लोबल जीडीपी, ग्रोइंग 1.5 टाइम जीडीपी। पेट्रोकेमिकल डोमिनेट विद शेयर 40% अप्रॉक्स। देन हियर ग्लोबल ग्रोथ इन डिमांड। देखो जैसे जैसे पेट्रोकेमिकल्स का जैसे ह्यूमन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पेट्रोकेमिकल्स के भी डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। हियर डायग्राम पॉलीमर डिमांड टू टच 193 मिलियन मीट्रिक टन बाय 2010 ओके। हियर यू सी 58, 30 ठीक है। तो ये जो डिमांड है ना वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखो तो 193 तक पहुँच गया हमारे पेट्रोकेमिकल्स के। यहाँ देखो C2 है, C3 है एंड ऑल पॉलीमर्स दैट वन है ना, कलर वाइज यहाँ सब है C2 है, C3 है, ऑल पॉलीमर्स। तो बहुत सारे पॉलीमर्स के डिमांड इंक्रीजिंगली बढ़ते जा रही है। ये हमारा ग्लोबल ग्रोथ इन डिमांड। द नेक्स्ट इथिलीन कंज्यूमशन एंड जीडीपी। आज डेट में ये हमारा जीडीपी को है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ओवर 2 डिकेड इज हियर शोन आर इज इक्वल टू 0.81 और ये हमारा ग्लोबल ओरिएंटेशन प्रोडक्शन एमएमटी है एंड जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट ट्रिलियन डॉलर के लिए। फिर ये एशिया इमर्जिंग कंज्यूमशन सेंटर। पॉलीमर कंज्यूमशन ग्लोबल और एशिया पैसिफिक में मिलियन मेट्रिक टन। देखो ये ग्लोबल है, एशिया क्या है एंड शेयर टू ए एंड बी ऐसे ये देखो ये 36 है 1990 में, फिर 1990 में बढ़ने लगे 73 to 20 एंड 2003 में 144 और 52 हो गया ठीक है। तो ये हमारा राइज होने जा रहा है कंज्यूमशन का। किसका? पॉलीमर कंज्यूमशन हमेशा बढ़ते जा रहा है। देखो पॉलीमर मीट्रिक टन बढ़ते जा रहे हैं, इसका यहाँ दिखाया गया। फिर है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया। एशिया के देखो यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में -2 है जीडीपी ग्रोथ इन 1980 में बहुत कम है। लेकिन जब चाइना को देखेंगे तो ये हमारा 10.7 है फ्यूलिंग कैपेसिटी ग्रोथ में। मिडिल ईस्ट, यूएसए, लैटिन अमेरिका, इंडिया यू हैव सीन हियर 6.0 ओके 6.0। तो ये हमारा थर्ड महारत्न जैसे बन रहे हैं। और ये है ग्लोबल एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी ठीक है ड्राइविंग फ्रॉम इन ईओएस। यह क्वेश्चन मार्क है रीजन क्या है विच हैव द स्किप इंडिया ड्यू टू इट्स नॉन कंडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ऐसा बोला जाता था। लेकिन ये कुछ कंपनियां आने लगे और होने लगे। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। कैपेसिटी बिल्डअप इन ईओएस ऑन द बेस ऑफ इंसेंटिव टैक्स हॉलिडे अप टू 8 years नॉन import duty and net था 0.5%, 10% and catalyst and chemical 0.5%, 20%, machinery 0% है और यूटिलिटी कोस्ट है लो कॉस्ट यूटिलिटी प्रोवाइडेड एंड हाई यूटिलिटी कॉस्ट ठीक है। फिर इलेक्ट्रोप्राइड नेफ्था का मेन फिनिश तो हमारा नाम पेट्रोकेमिकल का नेफ्था ही होता है। ये हमारा 30% डिस्काउंट मिडिल ईस्ट में है और 10% इंडिया में ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड इन विद इंसेंटिव और ये अभी मतलब डेवलप हो रहा है। प्लेसिंग द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया नेबरहुड एट ए डिस्टिंक्ट एडवांटेज। द नेक्स्ट थिंग इज दिस वन लो पर कैपिटा पॉलीमर कंज्यूमशन। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो इंडिया में बहुत कम है 3.8, जबकि यहाँ हम लोग देखते हैं ये देखो मलेशिया, फिर ये आपका वर्ल्ड में इतना है ठीक है, वर्ल्ड में चाइना में इतना है एंड ये प्रोडक्ट है
ठीक है, ये पोटेंशियल पॉइंटर द इनॉर्मस ग्रोथ पोटेंशियल इन एशिया, एशिया में धीरे धीरे इसकी पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। The next is the new world economic order. The next 25 years, China will overtake US in the global output, with India becoming the third largest economy in the world ahead of the Japan and Germany. The value of the global output would have increased from $35 trillion to $95 trillion by 2025 में, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। $35 ट्रिलियन से ये इसका ग्लोबल मार्केटिंग कितना हो जाएगा, 95 ट्रिलियन हो जाएगा। और ये क्या है, $25 ट्रिलियन which US will be driven the same level 21%. The two elephant economies of Asia, China and India, दो है जो एलिफेंट इकोनॉमी करना आती है, चाइना और इंडिया, जहां मतलब ना बहुत सारा पॉलीमर प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनेंगे और वो कहीं और ऑर्डर होगा। तो एशियन इकोनॉमिक लीडर्स विल नॉट बी फास्ट रनिंग टाइगर्स बट स्टैम्पेडिंग एलिफेंट्स। ओके, ये 2025 तक। The next is new ethylene capacity needed 49 MMTPA million metric ton per annum. Okay, here polyethylene polyethylene का ये डिस्क्राइब किया गया है ग्लोबल में, यूएस में ईस्ट ऑफ स्विच के लिए। एंड पॉलीप्रोपिलीन का ये मतलब डिस्क्राइब किया गया है पॉलीओलेफिन है PVC 515, 39 एंड 19 एंड ये है हमारा ब्यूटिलिन, ठीक है, ब्यूटिलिन है ये, है ना। इथिलीन ये हमारा है। नियरली हाफ ऑफ इट कैन कम अप इन द यूएस रीजन। यूएस मतलब ईस्ट ऑफ स्विच, ईस्ट मतलब मिडिल ईस्ट, इराक, सऊदी अरब। Then what are the difficult of the industry? एशियन प्राइस, कुछ प्राइस है क्रूड ऑयल के, नेफ्था के, इथिलीन के, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का, पॉलीमर पॉलीप्रोपिलीन हाई डेंसिटी। तो ये 13 ईयर्स में ये है, फिर ये हमारा डेल्टा द लास्ट 5 ईयर में 32 बढ़ रहा है। ये हमारा डॉलर पर मीट्रिक टन का है, ठीक है, ये 21 बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री गेटिंग इंक्रीजिंगली स्क्वीज्ड बिटवीन द राइजिंग फिनिश्ड स्टॉक कॉस्ट एंड डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो ये हमारा मतलब उसके जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मांग के साथ में डिमांड भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट, न्यू कैपेसिटी बिल्डअप डेडिकेटेड टू मिडिल ईस्ट एंड चाइना। रीजनल शेयर ऑफ द न्यू पेट्रोकेमिकल investment 2003 to 2030. Here China, Other Asia, North America, Western Europe, C and E Europe, Latin America, Middle East. क्या ये हमारा मार्केट कोड बताया गया है इसमें कि किस टाइप से बढ़ रहा है। चाइना का ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट में डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारा मतलब हमारा रिफाइनिंग है, बहुत सारा क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन हो रहा है। मच नीडेड बिल्ड द साउथ एशिया रिमेन at planning stage due to the uncertain environment and sector specific requirements. तो इस टाइप से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब बाय डायग्राम, ठीक है, इंडियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, चूंकि अब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों को जानना है ना। ओल्ड से नया की ओर जानना है, यानी 2025 कि क्या हो सकता है। तो ओल्ड पहले देख रहे हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट अगर 50,000 करोड़ कर रहे हैं तो उसका टर्नओवर 27,500 करोड़ बन रहा है। रीजन क्या है कि सिंपल सी बात है, मतलब रिफाइन करते हैं उसका डस्ट, डस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलीमर प्रोडक्ट बना देते हैं, पॉलीमर पॉलिस्टर ये वो। हम लोग पेट्रोल डीजल यानी कि केरोसिन सब तो निकाल लिए एलपीजी, फिर जो गंदा चीज बचा है उसको हम लोग समझ लो कि पेट्रोकेमिकल्स में डाल रहे हैं, ठीक है, उससे हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं, वैक्सेस बना रहे हैं, पॉलिस्टर बना रहे हैं, सर्फेक्टेंट बना रहे हैं। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका टर्नओवर
ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स का बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू इट्स जो है ना 22,300 करोड़ पॉलीमर्स के लिए और डायरेक्ट 14,000 एंड इनडायरेक्ट 4 लाख प्लस केमिकल इंडस्ट्री लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूआर। देखो इसमें से कुछ कस्टम भी लगता है ना, रेवेन्यू अगर 2000 में कस्टम 28,390 करोड़ हुआ 2003 में। एक्साइज भी हमें मिला है इंडियन गवर्नमेंट को 9,697 करोड़। तो इन्हें मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऑफ वाइटल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया। देन हियर पेट्रोकेमिकल डिमांड इन इंडिया, ग्रोथ इन द डिमांड इंडेक्स AARG परसेंटेज। ये देखो पूरा है, मैं बोला हूँ कि पुराना को हम लोग देखते हुए नया नया, ठीक है। तो जीडीपी हमारा ये हो गया वो 5%। पेट्रोकेमिकल के कारण हमारे इंडिया की जीडीपी बढ़ा है, जैसे 0.5 से 6.2, ठीक है। पॉलीमर का देखो बढ़ रहे हैं, फाइबर का कंजम्पशन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, डिमांड के साथ, ठीक। तो ये यहाँ हम लोगों का जो 2 to 3 टाइम जीडीपी इन 1990 से लेकर 2000 तक, ये क्या है, इथेनिल रबर है और ये पॉलीमर है, ये सर्फेक्टेंट्स है, ये फाइबर है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मीट्रिक टन के अंतर है। देन इथेनिल कैपेसिटी बिल्ड अप इन इंडिया, 5 ग्लोबल साइट प्लांट सेट अप ड्यूरिंग 1990। LOCIL एक इंडस्ट्री नॉर्मली ऐसा कुछ है, ऑक्सीजन ऑयल केमिकल इंडिया लिमिटेड, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल बड़ौदा, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड MCG, RIL रिलायंस इंडस्ट्री, GAL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो ये हमारा कैपेसिटी है और स्टार्टअप डेट ये है कि देखो NOCIL ये आसाम में है, 60 कैपेसिटी का, ये 1968 में बना, फिर 130 का 1978 में बना, फिर ये 400 का 1992 में बना। IPCL का रिलायंस इंडस्ट्री का देखो 750 किलो टन का बताओ, है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, एकदम बहुत ज़्यादा मतलब। तो ये हमारा 1996 में बना, फिर गेल का ये 300 है और ये 1999 में बना। IPCL जो है गुजरात वाला जो 300 कैपेसिटी का है और ये हमारा 2000 ईस्वी में बना है। और HPL है जो 4020 कैपेसिटी का है, वो हमारा 2000 में बना है। तीन कॉन्ट्रैक्ट विच ओनली 2 इन द पार्ट पोडियम, 2 साल के अंतर्गत में यानी 2 डिकेड में काफी पेट्रोकेमिकल्स सेटअप लगा है इंडिया में। ये देखो पॉलीमर कैपेसिटी बिल्डअप, ओके, पॉलीमर कैपेसिटी बिल्डअप, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथीलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथीलीन डिमांड में है। ये इंपोर्ट इंडिपेंडेंसी है, फिर इंपोर्ट करना हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। तो कुल मिला के हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी नोज डिवाइड शार्पली, है ना, फ्रॉम 59% इन 1991 to 1992 to 10% in 2003 to 4। ये पॉलीमर कैपेसिटी बिल्डअप है। The next thing is that one इंडियन प्लास्टिक सिनेरियो। इंडियन प्लास्टिक की सिनेरियो क्या है? एग्रीकल्चर में यूज होगा, माफिया में पैकिंग वगैरह, फर्नीचर में यूज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज हो रहा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो बहुत सारे यूज हो रहे हैं। सिंपल सी देखो हमारे वो जिम का है ना। फिर वाटर में भी यूज होता है, जैसे पाइपिंग वगैरह ये हो। नेचुरल गैस एंड ऑयल में भी यूज होता है हमारा इंडियन प्लास्टिक। यहाँ यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, राखिया में, पैकिंग वगैरह, फिर फर्नीचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर में, नेचुरल गैस एंड ऑयल में। इस टाइप से हमारा आगे बढ़ते जाएंगे डिमांड। फिर ये इंडिया 3rd लार्जेस्ट पॉलीमर कंज्यूमर बाय 2010। देखो USA 3rd में है,
अब देखो ये हमारा ग्लोबल रैंकिंग पॉलीमर कंजम्पशन, ठीक है। और जब बात आती है कंज्यूमर का, तो इंडिया हमारा 12.3 मतलब ये कंजम्पशन है, ठीक है। ये 1988 का है सिम, ये 2000 का है, और 2010 में देखो तीसरा कंजम्पशन हो गया पॉलीमर का, तीसरा 12.3। पहले देखो बहुत नीचे था, बहुत कम यूज करते थे पॉलीमर 1980 में, फिर 2000 में थोड़ा सा खसका, फिर 2010 में ये देखो 12.9 और 12.3 मेगा मेट्रिक टन तक है। फिर ये देखो 9 acres required for 2011 to 12 future investment requirement, here 2001 से 2 एक कैपेसिटी इतना का है 2363, एडिशनल डिमांड 2715, तो भी अभी हमारा 352 बचता है, डिफिसिट पूरा है। फिर अब ये 6 में देखो 11 में डायरेक्ट लाएंगे तो हमारा डिफिसिट कितना बच जाता है 6284, मतलब इतना डिमांड है, और ये 700 नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड, 9 प्लांट की जरूरत होगा आल पॉलीमर्स, ठीक है। फिर ये 1 है 2 है, तो ये जब हम लोग देखते हैं तो हमारा डिफिसिट सब प्लस मतलब माइनस नहीं जाता है, तो और भी प्लांट की जरूरत पड़ेगा। ये हमारे जैसे बैठने की कुर्सियाँ हुआ, बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी जरूरत पड़ रहा है, तो पेट्रोकेमिकल्स की और इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगा, ये बताना चाहता है ये डाटा। The next is plastic processing industry required investment। मैं बोलता हूँ कि पुराना डाटा को भी लेके चलना पड़ेगा तभी हमारा क्लियर होगा, है ना। The number of machine इतने थे 550 एंड 2010 में 102 होगा, तो ये परसेंटेज 7% है, ठीक है। उसी टाइप से मतलब जो पॉलीमर कंजम्पशन का भी देखो कि 30% बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट थोड़ा सा 11% बढ़ा है, लार्ज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ा है। मैं खुद हल्दी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में काम किया हूँ, वहाँ कम से कम 20,000 वर्कर काम करते हैं, 10,000 तो मिनिमम काम करते थे। देन नो स्टार्टअप क्रेकर्स मीन्स समझो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, PHD पंजाब में है, PMS का जामनगर में पेटेंट वाला है, कर्नाटका में है, केरला में है, और ये देखो MP में भी बिना रिफाइनरीज करके है, ठीक है। तो टिटको है, आसाम में है जो NOI बताया था। ये हमारा एडवर्स इन्वायरमेंट क्लाइमेट है जहाँ ऑलरेडी हमारा पेट्रोकेमिकल्स चल रहा है, टेक्निकल में इसको क्रेकर्स ओके तोड़ना। Then supporting globalization and fair trade, Indian industry support free trade as threshold fuel economy grow and consequently spur higher demand growth in the chemical and petrochemical industry through open immense investment opportunities within the country, thereby fueling further economic growth. However, experience in the last decade stabilizes that pace of the globalization has been much faster than the pace of the internal reform। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा पॉलीमर की जब डिमांड बढ़ते जाएगा तो काफी ग्लोबलाइजेशन होगा, मतलब इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा, तो जिससे मतलब कि हमारा जरूरतें पूरा होगा और ये ग्रो ही होगा हमारे। Then